किसी घटना का आपके बच्चे के दिल पर क्या असर पड़ता है, कहना मुश्किल है। लेकिन जलियांवाला बाग कांड से 7 साल के मंटो के दिल में जो हूक उठी, उसने उनकी जिंदगी का पहला अफसाना पैदा किया। आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी या अंग्रेजी का सबटाइटल ऑन कर लीजिए। पेश है तमाशा। 2-3 रोज से विमान काले गिद्धों की तरह पर फैलाए खामोश फिजा में मंडरा रहे थे, जैसे किसी शिकार की खोज में हो। सुनसान बाजारों में हथियारबंद पुलिस की गश्त एक डरावना समा पेश कर रही थी। वो बाजार जो सुबह से कुछ अरसा पहले लोगों के हुजूम से भरे होते थे, अब किसी अनजान खौफ की वजह से सूने पड़े थे। शहर की फिजा में एक भयानक खामोशी छाई थी। खालिद इस खामोश और डरावनी फिजा से सहमा अपने वालिद से बातें कर रहा था। अब्बा, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? बेटा, आज स्कूल में छुट्टी है। मास्टर साहब ने तो हमें बताया नहीं। वो तो कल कह रहे थे कि जो लड़का आज स्कूल का काम खत्म करके अपनी कॉपी न दिखाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। वो इत्तला करना भूल गए होंगे। आपके दफ्तर में भी छुट्टी है? हाँ बेटा, हमारा दफ्तर भी आज बंद है। चलो अच्छा हुआ, आज मैं आपसे कोई अच्छी सी कहानी सुनूंगा। ये बातें हो ही रही थीं कि 3 विमान चीखते हुए उनके सिर के ऊपर से गुजर गए। खालिद उन्हें देखकर डर गया। वो 3-4 रोज से इन विमानों को गौर से देख रहा था। वो हैरान था कि ये जहाज सारा दिन धूप में क्यों चक्कर लगाते रहते हैं। वो उनकी रोजाना एक सी हरकत से तंग आकर बोला, अब्बा, मुझे इन जहाजों से सख्त खौफ होता है। आप इनके चलाने वालों से कह दें वो हमारे घर पर से न गुजरा करें। बहुत खूब। पागल तो नहीं हो गए खालिद? अब्बा, ये जहाज बड़े खौफनाक हैं। आप नहीं जानते, ये किसी न किसी रोज हमारे घर पर गोला फेंक देंगे। कल सुबह मामा अम्मी जान से कह रहे थे इन जहाज वालों के पास बहुत से गोले हैं। अगर इन्होंने इस किस्म की कोई शरारत की ना तो याद रखना, मेरे पास भी बंदूक है, वही जो आपने पिछली ईद पर मुझे दी थी। खालिद का बाप अपने बच्चे की बातों पर हंसा। मैं मामा से दरियाफ्त करूंगा कि वो घर में ऐसी बातें क्यों करते हैं। इत्मीनान रखो, वो ऐसी बातें हरगिज न करेंगे। अपने वालिद से रुखसत होकर खालिद अपने कमरे में चला गया। हवाई बंदूक निकालकर निशाना लगाने का अभ्यास करने लगा, ताकि जब हवाई जहाज वाले गोले फेंकें तो उसका निशाना खाली न जाए। काश इंतकाम का ये नन्हा जज्बा हर शख्स में समा जाए। उसी वक्त घर के दूसरे हिस्से में खालिद का बाप अपनी बीवी के पास बैठा मामा को हिदायत दे रहा था कि वो आइंदा घर में इस किस्म की कोई बात न करे जिससे खालिद दहशत में आए। मामा और बीवी को हिदायत देकर वो बड़े दरवाजे से निकले ही थे कि खादिम दहशत भरी खबर लेकर आया। शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के वक्त एक जलसा करने वाले हैं। लगता है कोई न कोई हादसा जरूर होगा। खालिद का बाप यह खबर सुनकर बेहद खौफजदा हुआ। उसे यकीन हो गया कि फिजा में सन्नाटा, विमानों की उड़ान और बाजारों में हथियारबंद पुलिस की गश्त किसी खौफनाक हादसे का पैगाम है। वो हादसा कैसा होगा, यह खालिद के बाप को मालूम न था। फिर भी सारा शहर किसी अनजान खौफ में लिपटा हुआ था। बाहर जाने का ख्याल छोड़ खालिद का बाप अभी कपड़े बदल भी न पाया था कि विमानों का शोर फिर बुलंद हुआ। वो सहम गया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे सैकड़ों इंसान एक साथ कराह रहे हैं। खालिद विमानों का शोर सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे से बाहर दौड़ा और उन्हें गौर से देखने लगा, ताकि वो जिस वक्त गोला फेंकें तो वो उन्हें अपनी हवाई बंदूक का निशाना बना सके। मालूम होता था कि वो आज उस चीज को जो उसे अरसे से डरा रही थी मिटाकर ही दम लेगा। खालिद के देखते देखते एक जहाज से कुछ चीज गिरी। वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे। गिरते ही ये टुकड़े हवा में पतंगों की तरह लहराने लगे। इनमें से चंद खालिद के छत पर भी गिरे। खालिद भागते हुए छत पर गया और कागज उठा लाया। अब्बा, मामा सचमुच झूठ बोल रहे थे। जहाज वालों ने तो गोलों के बजाय ये कागज फेंके हैं।
खालिद के बाप ने वो कागज पढ़ना शुरू किया तो चेहरे का रंग जर्द हो गया। आशंकित हादसे की तस्वीर अब उसे हकीकत नजर आने लगी। कागज में साफ लिखा था कि बादशाह कोई जलसा करने की इजाजत नहीं देता और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई जलसा किया गया तो नतीजे का जिम्मेदार रियाया खुद होगी। अपने वालिद को इश्तिहार पढ़ने के बाद इस कदर हैरान परेशान देखकर खालिद ने घबराते हुए कहा, इस कागज में ये तो नहीं लिखा ना कि वो हमारे घर पर गोले फेंकेंगे? खालिद, तुम जाओ अपनी बंदूक के साथ खेलो। मगर इस पर क्या लिखा है? लिखा है कि आज शाम एक तमाशा होगा। खालिद के बाप ने झूठ की बदौलत खौफ से लड़ने की कोशिश की। तमाशा होगा? फिर तो हम भी चलेंगे ना। क्या कहा? क्या इस तमाशे में आप मुझे न ले चलेंगे? ले चलेंगे बाबा, अब जाओ जाकर खेलो। कहाँ खेलूं? बाजार तो आप जाने नहीं देते। मामा मुझसे खेलता नहीं। मेरा दोस्त तुफैल भी तो आजकल यहाँ नहीं आता। अब मैं खेलूं तो किससे खेलूं? बिना किसी जवाब का इंतजार किए खालिद कमरे से निकल गया। दूसरे कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की बैठक में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थीं। खिड़की पर बैठकर वो बाजार की तरफ झांकने लगा। देखता है कि बाजार में दुकानें तो बंद हैं, मगर आमद रफ्त जारी है। लोग जलसे में शरीक होने के लिए जा रहे थे। वो सख्त हैरान था कि 2-3 रोज से दुकानें क्यों बंद रहती हैं। इस मसले के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बहुत जोर दिया और इस नतीजे पर पहुंचा कि लोगों ने तमाशा देखने की खातिर, जिसके इश्तिहार जहाज बांट रहे थे, दुकानें बंद कर रखी हैं। उसने सोचा कि वो कोई निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा जिसके लिए तमाम बाजार बंद हैं। इस ख्याल ने खालिद को बेचैन कर दिया। वो उस वक्त का बेकरारी से इंतजार करने लगा जब उसके अब्बा उसे तमाशा दिखाने ले जाते। वक्त गुजरता गया और वो खूनी घड़ी करीब आती गई। खालिद, उसका बाप और वालिदा खामोशी से एक दूसरे को ताक रहे थे। हवा सिसकियां भरती हुई चल रही थी। तड़तड़ तड़तड़ तड़तड़, यह आवाज सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद हो गया। जबान बमुश्किल इतना ही कह सकी, गोली। खालिद की मां खौफ से एक लफ्ज भी मुंह से न निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही उसे ऐसे मालूम हुआ जैसे खुद उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद इस आवाज को सुनते ही अपने वालिद की उंगली पकड़कर कहने लगा, अब्बा चलो चलें, तमाशा शुरू हो गया है। कौन सा तमाशा? खालिद का बाप अपने खौफ को छिपाते हुए चिल्लाया, वही तमाशा जिसके इश्तिहार आज सुबह बंट रहे थे। खेल शुरू हो गया है, तभी तो इतने पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है। अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो। खुदा के लिए जाओ, मामा के पास जाकर खेलो। खालिद ये सुनते ही बावर्ची खाने की तरफ भागा, मगर वहां मामा को न पाकर अपने वालिद की बैठक में चला गया और खिड़की से बाजार की तरफ देखने लगा। बाजार में सन्नाटा था। दूर कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। चंद लम्हों बाद उन चीखों में इंसानों की दर्दनाक आवाज भी शामिल हो गई। खालिद को चौक में एक लड़का दिखाई दिया जो चीखता चिल्लाता भागता आ रहा था। खालिद के घर के ऐन सामने वो लड़का लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। उसकी पिंडली पर एक जख्म था जिससे खून के फव्वारे छूट रहे थे। खालिद खौफ से भर उठा, भागकर अपने वालिद के पास आया और कहने लगा, अब्बा अब्बा, बाजार में एक लड़का गिर पड़ा है, उसकी टांग से बहुत खून निकल रहा है। सुनते ही खालिद का बाप खिड़की की तरफ भागा और देखा कि वाकई एक नौजवान बाजार में औंधे मुंह पड़ा है। बादशाह के खौफ से उसकी हिम्मत न हुई कि उस लड़के को सड़क से उठाकर सामने वाली दुकान की पटरी पर लिटा दे। लावारिस लाशों को उठाने के लिए हुकूमत ने लोहे की गाड़ियों का बंदोबस्त किया था, मगर ये मासूम बच्चा उन्हीं के सितम का शिकार था। वो नन्हा पौधा उन्हीं के हाथों मसला गया था।
वो कोपल खिलने से पहले उन्हीं की गर्म हवा में झुलस गई थी। किसी के दिल की राहत उन्हीं की जोर जबरदस्ती ने छीन ली थी। मौत भयानक है, मगर जुल्म इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और भयानक है। अब्बा, इस लड़के को किसी ने पीटा है। खालिद का बाप सिर हिलाता कमरे से बाहर चला गया। खालिद कमरे में अकेला हुआ तो सोचने लगा, इस लड़के को इतने बड़े जख्म से कितनी तकलीफ हुई होगी। एक दफा उसे कलम की नोक चुभने से पूरी रात नींद न आई थी और उसके बाप और मां पूरी रात उसके सिरहाने बैठे रहे। इस ख्याल के आते ही उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वो जख्म खुद उसकी पिंडली में है और उसमें शिद्दत का दर्द हो रहा है। यकायक वो रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुन उसकी वालिदा दौड़ी आई, उसे गोद में लेकर पूछने लगी, मेरे बच्चे क्यों रो रहे हो? अम्मी, उस लड़के को किसी ने मारा है। शरारत की होगी उसने। खालिद की वालिदा अपने खाविंद की जुबानी जख्मी लड़के की दास्तां सुन चुकी थी। मगर स्कूल में तो शरारत करने पर छड़ी से सजा देते हैं, लहू तो नहीं निकालते। खालिद ने रोते हुए अपनी वालिदा से कहा, छड़ी जोर से लग गई होगी। तो क्या इस लड़के का वालिद स्कूल में जाकर उस उस्ताद पर खफा न होगा जिसने इस लड़के को इस कदर मारा है? एक रोज जब मास्टर साहब ने मेरे कान खींचकर सुर्ख कर दिए थे तो अब्बा ने हेडमास्टर साहब के पास जाकर शिकायत की थी ना। इस लड़के का मास्टर बहुत बड़ा आदमी है। अल्लाह मियाँ से भी बड़ा? नहीं, उनसे छोटा है। तो फिर वो अल्लाह मियाँ के पास शिकायत करेगा। खालिद, अब देर हो गई है, चलो सोएं। अल्लाह मियाँ, मैं दुआ करता हूँ कि उस मास्टर को जिसने इस लड़के को पीटा है अच्छी तरह सजा देना और उस छड़ी को भी छीन लेना जिसके इस्तेमाल से खून निकल आता है। मैंने पहाड़े याद नहीं किए हैं, मुझे डर है कहीं वो छड़ी मेरे उस्ताद के हाथ न लग जाए। अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी ना तो फिर मैं तुमसे भी नहीं बोलूंगा। सोते सोते खालिद दिल में कुछ ऐसी ही दुआएं मांग रहा था। मंटो की कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जानिए बीते कल की वो कड़वी हकीकत जो आज भी मौजूद है।